जहांगीर महल जो आप देख रहे हैं मेन गेट है, इसी रास्ते से जहांगीर आया। इस महल का नाम जहांगीर महल है, ना इसे जहांगीर ने बनाया है और ना जहांगीर रहा है। सबसे पहले था मुगलों का राजा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में था बहादुर शाह जफर। बीच में और भी थे। तो अकबर ओरछा पे हमला करता था। उस टाइम पे चौथे नंबर के राजा थे 5वें नंबर के वीर सिंह जूदेव। तो अकबर यहाँ हमला करता था इनको अपने अंडर शासन करने, लेकिन ऐसा वो कभी नहीं कर पाया। अकबर का ही लड़का था सलीम, और सलीम का ही नाम था जहांगीर दूसरा। वो अनारकली को चाहता था, तो अकबर का और जहांगीर का बेमानस्ता था। अकबर यहाँ शासन करना चाहता था, तो अकबर का यहाँ के राजा का बेमानस्ता था। 1599 में जब अकबर दक्षिण की रायबीजी हो गया, जहांगीर ने अपने पिता के यहाँ से चोरी करके अलग से राजधानी इलाहाबाद में स्थापित कर दी, और ये देखा कि हमारे पिता की दुश्मनी कहाँ कहाँ है, उन लोगों से दोस्ती कर ली। तो बुंदेलखंड में मेन जगह थी ओरछा। यहाँ के महाराज से हाथ मिलाया, इनका स्वागत सम्मान करा। अकबर के नवरत्नों में से मेन रत्न था शेख अबुल फजल, उसको मानने का सौदा तय हुआ। अब आता है सन 1602। 1602 में जब अकबर अबुल फजल को ओरछा पे हमला करने के लिए भेजता है, तो झांसी और ग्वालियर के बीच में पड़ता है डबरा। डबरा के पास है सिंध नदी नरवर, गांव का नाम आंतरी। और जगह जब आके अबुल फजल रुका, तो जहांगीर ने इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के राजा को दे दी। यहाँ के राजा ने वहां जाकर के हमला बोल दिया और अबुल फजल का सिर काट लिया। वो कटा हुआ सिर प्लेट में रख के बड़ौनी से इलाहाबाद भिजवा दिया। अबुल फजल का कटा सर जहांगीर ने देखा तो बहुत खुश हो गया, बदले में 5000 मनसबदारी दी। फिर ये महल बना 1605 से 1627। महल बनने के बाद यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया गया राजा वीर सिंह के द्वारा। जहांगीर को आमंत्रित किया गया, मुख्य अतिथि बनाया, और ये महल सप्रेम भेंट में दे दिया। जहांगीर उस टाइम पे दिल्ली भारत का राजा था, तो उसने भी यहाँ के राजा को पूरे बुंदेलखंड का राजा बनाया। बुंदेलखंड के 2 हिस्से, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, डबरा, दतिया, बालाबेल्ट मध्य प्रदेश का है। और अपन जहांगीर महल पे खड़े। ये 3 चबूतरे हैं छोटे से, 1 2 3। जैसे राजा इस साइड से आएंगे, तो जो घोड़े पालकी से आएंगे तो यहाँ खड़े होंगे। जब यहाँ खड़े होंगे तो साइज के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म बने, यहाँ उतरेंगे। और दूसरा जो चबूतरा आप देख रहे हैं, यहाँ जो ऊँटों से जब आएंगे कैमल से, तो यहाँ खड़े होंगे, तो यहाँ उतरेंगे। तीसरा है हाथी से आने के लिए, तो यहाँ खड़े हो गए, यहाँ उतरेंगे। इसके बाद महल के अंदर जाएंगे, तो महल के ऊपर की तरफ 2 झरोके बने हैं मुख्य द्वार पे, तो यहाँ से उसके ऊपर फूल बरसाएंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं जिसका मेन गेट है, इसके दोनों तरफ 2 हाथी बने हैं। एक हाथी अपने सूंड में घंटी लिए हैं, और जो राइट साइड वाला है वो फूल माला जंजी लिए हैं। तो ये स्वागत का संकेत कर रहे हैं। और दरवाजे के ऊपर एक लोहे की विंडो बनी है ऊपर की तरफ, और विंडो के थोड़े से नीचे भगवान गणेश जी हैं। हाँ है। रीति सिद्धि सरस्वती, ये मेन सिंबल है गणेश जी का हिंदू कल्चर। एक गैलरी है, अंदर से बाहर देख लेंगे, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं। वो पत्थर दिख रहा है ब्लू एंड ग्रीन, वो लापिस लाजुली पत्थर है। ब्लू कलर है जो हिंदू कलर है, और ग्रीन है जो मुस्लिम कलर है। व्हाइट एंड ब्राउन, ये 2 तरह का पत्थर है, हिंदुस्तान का ही है ये पूरा है। ये देखो कितना सुंदर कार्विंग है, स्टार, ये कमल का फूल कर जान, ये दिया है, ये स्वास्थ्य है, ये डोम से, ये पूरा है आम के पत्ते का बंधन वाला। इसलिए इस महल को तोरण द्वार गेट भी बोलते हैं, जहांगीर महल का तोरण द्वार गेट। ओके, तो हम जा रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, आप चलेंगे महल के अंदर, फिर ऊपर चलेंगे। अच्छा, ये देखो कितने सुंदर फ्रेस्को इल्ले वर्क है, ये पूरा हाथ से किया हुआ ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल। ये भगवान कृष्ण गोपी का कटिंग, ये राधा कृष्ण का, इतने कॉर्नर में 2 हाथी हैं, इधर 2 मोर बने हैं, अंदर की तरफ 2 हाथी, एक टूट गया है। इसी तरह से इस साइड में, दोनों साइड में ये पूरा पत्थर का ही काम। तो ये पूरी देख रहे हो ना चौकट, ये पूरी पत्थर की है। देखने में ऐसे लग रही है, देखने में ऐसे लग रही है जैसे लकड़ी हो, ऐसे लकड़ी हो, लेकिन ये पूरा एक पत्थर है। पत्थर पे ही कार्विंग करके पूरी चौकट बनाई गई है। तो हम आ रहे हैं जहांगीर महल के अंदर। देखो ये अंदर वाला हिस्सा है मेन चौक, जहाँ पे फाउंटेन वगैरह होता था, और पूरे झरोके वगैरह बने हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से लगता है आने के बाद। ये है अपना है जो जहांगीर महल में जब अपन आ गए, ये स्विमिंग पूल है, 4 फाउंटेन्स हैं, 1 2 3 4 जो कवर है, चारों कोने पे 4 फाउंटेन थे। ये 108 हाथी है,
जो छज्जे के नीचे बने हैं। 108 है टोटल ये। हाँ। एक प्लेन गुम्बद है सेंटर वाले, ये सेंटर में गुम्बद है, ये प्लेन है, 4 हैं जैसे, ये ताजमहल मस्जिद जैसे। एक कॉर्नर वाले गुम्बद है जो मंदिर जैसे। एक कॉर्नर में जो लाइनिंग वाले गुम्बद है वो मंदिर जैसे। और जो ब्लू एंड ग्रीन कलर चमक रहा है ये लापिस लाजुली पत्थर है, ब्लू वाला, और ग्रीन वाला टर्कवाइस है। 100 कमरे इसके बेसमेंट में, जो बेसमेंट के कमरे में सिपाहियों के लिए, जो यहाँ से ऊपर की ओर उसमें 136 कमरे, वो सारे मेहमानों के लिए। महल में 236 कमरे, 241 गेट, 84 डोम, 9 आंगन, 6 तरह के पत्थर से लगे हुए। तो ये जहांगीर महल का आंगन। अब मैं महल के ऊपर ले चल रहा हूँ, यहाँ से पूरे ओरछा का सुंदर व्यू दिखाई देगा, नदी, जंगल, मंदिर और शहर का व्यू। तो ये बेसमेंट में कितने मंजिल बना हुआ है? एक ही मंजिल, इसके नीचे एक ही मंजिल है। 4 झरोके हैं, 1 2 3 4, चारों तरफ अराउंड एक जैसा ही है। से बताते हैं जहांगीर का बेडरूम इस जगह को, हाँ, जहाँ एक ही नाइट रुका था, एक ही नाइट रुका था जहांगीर यहाँ पर। चारों दरवाजे ओपन है, दिए लैंप जलाने के लिए, ये पत्थर के हाथी, ये है झरोका, बालकनी। ये पूरे झरोके हैं, देखो किस तरह से जालियां लगी हुई हैं इसके अंदर पूरी। यहाँ पर बैठने की जगह है, बाहर से हवा आने के लिए यहाँ पर बैठते होंगे। तो आइए इधर आते हैं इस साइड में। ये है महल का बालकनी, पिछला भाग है महल। पूरा शहर का, राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, राजा महल, बेतवा रिवर, वो छतरी तो मंदिर जैसी दिख रही है। आप जिस जगह यहाँ आप खड़े हैं उस टाइम पर राजा आते थे 1531 में शिकार करने के लिए। तो ये पूरा आइलैंड कवर्ड है, बेतवा नदी से ढका हुआ है। ये बेतवा नदी का ओवरफ्लो ब्रिज है, इसको बोलते हैं अड़वारा ब्रिज। ये 16वीं शताब्दी का है। सामने राम राजा मंदिर, लेफ्ट में चतुर्भुज मंदिर, जो आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज मंदिर। फिर उन्होंने सर्कल किले का बाउंड्री वॉल बनाया, ये अड़वारा ब्रिज है। स्टेट उन्होंने रोड नहीं बनाया है, क्योंकि दूसरा राजा हमला करेगा तो रोड तोड़ने में इजी रहेगा। ये क्रॉस हॉल जो देख रहे हैं, अंदर से इसके सुरक्षा के लिए प्रोटेक्ट है, अगर बाहर से कोई चढ़ेगा तो अंदर से गर्म पानी, ऑयल फेंक नहीं। ये है कटीला दरवाजा, इसको बोलते कटीला दरवाजा। अब यहाँ से जब हाथी इसमें टर्न लेकर सिर मारेगा तो जिसके सिर में कीले लग जाएंगे, ये ब्लॉक करने के लिए, हाथियों को रोकने के लिए। तो जैसे अंदर आएंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा टिकट काउंटर। ये जो है 50 रुपीज का टिकट है यहाँ से, और यहाँ से होती है महल के अंदर एंट्री। ये देखिए ये है एंट्री गेट पूरा, और इधर से भी एक रास्ता जाता है। ये वेलकम दरवाजा है। जैसे राजा के मेहमान आते हैं, इसके दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं, उन मेहमानों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। और ये राजा महल जो आप सामने देख रहे हैं, ये राजा महल का नींव राजा रुद्र प्रताप सिंह ने रखा था 1531 में। और एक गाय को शेर से बचाते समय उनकी डेथ हो गई। उनके मरने के बाद उनका बड़ा लड़का भारती चंद गद्दी पर आसीन हुआ सिंहासन। 31 से 54 तक उसने इसी महल को बनाया, और उनकी डेथ हो गई निसंतान, कोई बच्चे नहीं थे। उनके मरने के बाद उनका छोटा भाई मधु का साय, उसने इस महल को पूरा पेंटिंग कराया, फ्रेस्को। इस महल के 4 भाग, जनता दरबार, प्राइवेट दरबार, पब्लिक आंगन, फैमिली आंगन। ये महल का हिस्सा 3 स्टोरी और 5 स्टोरी में। इसको बनाने का मटेरियल चूना, बालू, गुड़, उड़द की दाल, शक्कर, ईख, मड, ब्रेक, बेल, इन तमाम चीजों को मिक्स करके ग्लांड ने बनाया है। तब ये बिल्डिंग 400-500 साल चलती है। अब मैं ले चला दीवाने आम से होते हुए राजा महल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आप जो गेट देख रहे हैं, यहाँ से राजा रानी आते थे, यहाँ पे फिर शिव मंदिर में यहाँ पर पूजा करते थे। उसके बाद दीवाने आम में यहाँ पर आके बैठते थे, यहाँ पर जनता की बात सुनते थे। तो अभी हम अंकल के साथ घूमेंगे पूरा दीवाने आम। जैसे ही राजा इस उत्तरी द्वार से आते हैं तो भगवान शिव की आराधना करने के बाद यहाँ प्रवेश करते हैं जनता दरबार में। ये जनता दरबार में 3 पार्ट है, VIP क्लास, सेकंड क्लास
थर्ड क्लास। इसमें जो फ्रेस्को पेंटिंग्स है, ये फ्रेस्को पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग है। इस पेंटिंग के कई नाम है जो मैं बता चुका हूँ। बुंदेली कलम, बुंदेला चित्तेली। आप जहां आ गए हैं, यहाँ प्रॉपर राजा का बैठने की जगह है। इस जगह पर? हाँ, इस जगह पर राजा बैठते थे। यहाँ मंत्री, यहाँ पे आम पब्लिक। इसमें जो आप देख रहे हैं 28 पिलर्स और हाफ वॉल पेंटिंग, सीलिंग पेंटिंग, सारी पेंटिंग ओरिजिनल है। पीकॉक, एनिमल, बर्ड, फ्लावर्स, सारी की सारी जो पेंटिंग है ये ओरिजिनल है। और ये है दीवान आम, न्यायालय, उर्दू शब्द है। हम इसको बोलते हैं जनता दरबार, कोर्ट, दीवान आम। ये राजा महल का मेन गेट है। ये पूर्वी द्वार है। ये वास्तु के शास्त्र के आधार पर बना। 10 दिशाएं होती, इनमें से दिशाओं के आधार पर ये पूरा महल बना है। ये पूर्वी द्वार है। जैसे सूरज खुले निकलेगा तो दरवाजा खुलते ही इसके अंदर रोशनी चली जाएगी। 1, 2, 3 स्टोरी महल है। इसी से मेन राजा और पब्लिक के लिए एंट्री थी। तो इससे पहले आपने देखा वो उसका दीवान आम वाला गेट। और ये है मेन गेट राजा महल का। अब अपन आ गए हैं राजा महल के अंदर। मेन गेट से ये इसका पब्लिक आंगन। इस सामने जो अपन देख रहे हैं स्टेज है नाच गान के लिए, वार्षिक महोत्सव फंक्शन के लिए। तो यहाँ जनता बैठती थी। और ये 4 नंबर है जहाँ पे यहाँ राजा बैठती थी। ऊपर का पार्ट है दीवान है खास, यही इमरजेंसी हॉल से। और ये है झरोखे यहाँ से देखने के लिए। ये ऊपर 2 बुर्ज बने हैं, यहाँ 2 बुर्ज यहाँ। इसमें सैनिक खड़े होकर पहरा दे देते, जैसे कोई हमलावर आए उसको देखने के लिए। जो ये वाला हिस्सा है 3 स्टोरी, यहाँ से गंदा पानी बरसात का निकलने का रास्ता है, पानी कटे। ये है पब्लिक आंगन 3 स्टोरी में। इसके बाद का जो एरिया है वो है फैमिली एरिया, जहाँ राजा रानी रहा करते थे। आप अपन जहाँ चल रहे हैं ये 12 दरी है महल का सेंटर पॉइंट। इसमें है फ्रेस्को पेंटिंग। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये सुंदर पेंटिंग है फ्रेस्को ओरिजिनल, 500 वर्ष पुरानी, आज भी उसी तरह से दिख रही है। तो इसमें 12 दरवाजे हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। यहाँ होता था लोकल डांस मुजरा। ये फाउंटेन फुब्बारा, इसमें फूल पत्ती मिला के रखते थे। जब ये चलता था तो सुंदर खुशबू आती थी। सामने की तरफ यहाँ से जो आप विंडो देख रहे हैं ऊपर 2nd फ्लोर से, वो विंडो में जो पेंटिंग दिख रही है, तो वो विंडो जो देख रहे हैं, इस महल को ऐसे बनाया गया था कि जब रानी यहाँ रहेंगी तो उस विंडो से भगवान का पूजा कर लेंगी। चतुर्भुज मंदिर। ये राजा महल का फैमिली एरिया है। जो सामने जो दिख रहा है वो राजा का रूम नंबर। राजा के 8 रानी थी। 3 कमरे रानियों के बाईं तरफ है, वो 3 कमरे दाईं तरफ है। पानी का टैंक, इसमें मिट्टी के पाइप लगे हैं, बाहर से हाथों से पानी का सप्लाई था ठंडा पानी के लिए। इसी से इंटरकनेक्ट है एक गर्म पानी का टैंक। इसमें लोहे की काड़ी लगी है। यहाँ नीचे से चूल्हा बना है, जैसे लकड़ी जलेगी वाटर फायर तो बॉयल पानी होगा। तीसरा है ये नॉर्मल पानी का टैंक। नॉर्मल पानी का व्यवस्था कंडीशन के हिसाब से राजा रानी उपयोग करते थे। ये रानी के रूम से मेन अटैच बाथरूम, ये गंदा पानी निकलने के लिए नाली, एक कपड़े रखने के लिए आले हैं, एक खूंटी जो आप देख रहे हैं इन पे कपड़े टांगे जाते। ये है हमाम, बाथरूम। और इसी से लगा हुआ है ये टॉयलेट। ये उस जमाने के टॉयलेट हैं। इनकी गंदगी है जो बाहर सफाई कर्मचारी करते थे। किसी में 1 सीट है, किसी में 1 सीट है, किसी में 2 सीट है और किसी में 3 सीट है। इनकी गंदगी है जो बाहर की तरफ जाती थी और सफाई कर्मचारी इनको साफ करते थे। तो ये है टॉयलेट वाला एरिया, तो ओरिजिनल कंडीशन में बना हुआ है। तो इसमें नीचे तक दिखाई दे रहा, बाहर से बाहर गंदगी बाहर जाती थी, सफाई कर्मचारी साफ कर देते। अपन आ गए हैं मेन रानी के रूम में, कि भगवान राम की भक्त थी। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग है, जो भगवान ने हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार में पेंटिंग है। भगवान विष्णु ने 10 अवतार दी। जो आप देख रहे हैं सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में होती, ये मत्स्य कूर्मा, दूसरा कछुआ, तीसरा है बरा, मत्स्य कूर्मा बरा नरसिंह। अंदर मरेगी ना बाहर, ये पूरी एक पेंटिंग के ऊपर पूरा ये है।
पांचवा है बामुन, ये ब्लू कलर जो छाते को लिए हैं। बावन अवतार। छठवां परशुराम जो हाथ में फरसे को लिए। सातवां है राम, सीता भरत लक्ष्मण हनुमान जाम। आठवां कृष्ण और नौवां है बुद्ध का। 10वां है जो घोड़ा कल्कि, जो अभी हुआ नहीं, होना है आने वाले फ्यूचर में। ये सागर मंथन है जो आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा ही पेंटिंग है, ये विष्णु जी का है। ये भगवान गणेश रीति सिद्धि, ये भगवान कृष्ण गोपी, सारी पेंटिंग ओरिजिनल है। ये सुरंग इसके टनल, ये जब राजा चारों तरफ से घिर जाए तो इस रास्ते से बाहर निकलने के रास्ते। ये है राजा का बेडरूम, इसमें भी सुंदर सेम पेंटिंग है भगवान के 10 अवतारों की। मत्स्य, कूर्मा, बरा, नरसिंह, बामुन, परशुराम, राम, कृष्ण। ये बुद्ध का है, वहां नहीं था। यहाँ बुद्ध का है। हाँ, ये कल्कि। ये कल के अवतार। ये है वेंटिलेशन रूम। वेंटिलेशन रूम। ये वेंटिलेशन रूम है, ये मई जून में उपयोग होता था। कैसे भी गर्मी देश में चारों तरफ से हवा रोशनी आती। एक पलंग यहाँ, एक यहाँ। ये राम दरबार, ये है राम दरबार। राम सीता भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान मंकी ट्री अम्ब्रेला, ये ओरिजिनल पेंटिंग। ये पूजा की विंडो थी, जो रानी यहाँ से भगवान का पूजा कर लेंगी। सामने जो मंदिर है, ये था राम राजा मंदिर। सामने वाली बिल्डिंग तो देख रहे हैं, वो है राम राजा बिल्डिंग, मंदिर राम राजा। ये है जो राम राजा के लिए बना था। अभी ही है ये विष्णु को बैठने का चतुर्भुज मंदिर, और राइट में है वो रानी महल जो राम राजा के। ये रास्ते ऐसे थे कि कोई सिंगल आदमी दौड़ के नहीं निकल सके, नैरो रास्ते, एक बार में एक ही आदमी चल सके, प्रोटेक्शन के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से। और ये अपन आ गए हैं दीवाने खास, जो कहा राजा और मंत्री की जो प्राइवेट चर्चा और जो मंथन होता था, वो ये जगह है हॉल। ये है पूरा दीवाने खास, यहाँ पर खास लोग बैठते थे। राजा बैठने का जगह, पूरा मिनिस्टर, तो यहाँ पर राजा बैठते थे, और इस पे पूरे मिनिस्टर्स। पूरा फ्रेस्को पेंटिंग, पूरा ऊपर फ्रेस्को पेंटिंग हुआ है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा पेंटिंग है। इस पूरे महल की आप अंदर ना आपको फ्रेस्को पेंटिंग मिलेगी देखने के लिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर की गई है। और सामने देखो पूरा मैदान, ये वाला हिस्सा, यहाँ से हम अंदर गए थे। ठीक है, अभी हमें चलना है फिर से अंकल जी के साथ। धोने की जगह जहाँ पर आ गए, लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म है। अच्छा, लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म है, प्रॉपर ड्रेनेज, पानी निकलने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। यहाँ पर कपड़े धोए जाते थे। गंदी ये नालियां है, पूरे ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर ड्रेनेज, पानी निकलने की जगह है। और ये वेंटिलेशन सिस्टम है, यहाँ से हवा रोशनी जाती थी बाहर, नीचे टॉयलेट बने हुए हैं। ठीक है, ये है महल का पूरा अंदर वाला हिस्सा। तो दोस्तों ये था ओरछा पैलेस जो मैंने आपको दिखा, ओरछा का किला। और ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ। अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।